एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि राम के द्वारा पैर के अंगूठे से दुंदुभी की अस्थियों को 10 योजन तक फेंक दिया। ये भी सांकेतिक है, ये राम की शक्ति को बताने के लिए, आत्मज्ञान की शक्ति। आत्म जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित होना है, वो राम है। आत्म स्वरूप में स्थित होने की शक्ति कितनी बड़ी होती है, इसका संकेत करने के लिए बस उन्होंने केवल ये संकेत किया है। ऐसा नहीं है कि कोई राम नामक व्यक्ति वहां बैठा है और उसने पैर के अंगूठे से उसको फेंक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कथा है कि कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, वहां भी तो है ना कथा। तो ये संकेत करने के लिए सब बातें हैं कि कुछ ज्यादा उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो बस अपने पैर के अंगूठे से ही फेंक दिया उन्होंने उसको। आत्मज्ञान में जब हम स्थित हो जाएंगे, अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, हम सब्जेक्ट बन जाएंगे, अपने शरीर को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तब जो कितनी शक्ति हमारे अंदर, इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी, इतनी अद्भुत शक्ति प्रकट हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी बात को हम ऐसे चुटकियों में कर देंगे। ऐसे समझो इसको। तरीका है कथा का, इसलिए इसमें एक एक शब्द को हमें अर्थ नहीं निकलेगा, बस संकेत समझ में आएंगे। उन्होंने को पैर के अंगूठे से फेंक दिया। दूसरा है उन्होंने साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बेंध दिया। वो प्रतीक है, कोई साल के वृक्ष नहीं है वहां पर। साल का वृक्ष होता है हमारे भीतर के का बाधक तत्व। तो आत्मज्ञान में स्थित यदि हम हो गए तो हम अपने मन के संकल्प से इन सारी इंद्रियों को एक बार में ही, क्षण भर में ही कंट्रोल कर लेंगे, और करते ही हैं। मन के संकल्प की शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है आत्मज्ञानी की कि उसको कोई अलग अलग इंद्रियों को साधना थोड़ा ही पड़ता है। तो ये सब संकेत हैं बस बिना। इसीलिए राम के महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। इसलिए सबसे पहले जो मैंने बात कही है कि राम के, अब तक जो हमने पढ़ा है वहां पर राम के महात्म्य का वर्णन, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित यदि हम हो जाएं तो उसका महत्व क्या है, उसकी ग्लोरी क्या है, उसका वर्णन पहले अलग तरह से किया गया। अब राम, इसकी सुग्रीव वाली की कथा में भी राम के महात्म्य का वर्णन इस अलग प्रकार से किया जा रहा है। तो उसमें आंसर आ गया इसका कि उन्होंने दुंदुभी के ढेर को पैर की अंगूठे से उठा के फेंक दिया, उन्होंने वाली को मार दिया, एक बाण से मार दिया। ये सब संकेत हैं ये बताने के लिए कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, उसमें स्थित होना है। यही काम करना है। इस जो हम पढ़ रहे हैं, हमें किसी को इसको कोई हमें अपने ऊपर कोई विद्वत्ता का टैग नहीं लगाना है, हमें किससे बताना नहीं है, हमें कोई अहंकार नहीं करना इस बात का। बस एक काम करना है, हमें अपने स्वरूप में आना है।